जिथे अगला कदर भी जाने, वैरिया वे हो किया क्या कसूर मैंने तेरा वे, वैरिया वे। वाह क्या बात है, जी चाहता है बस सुनते ही जाएं। सुरों का जादू होता ही कुछ ऐसा है। हमारे साथ हैं अर्पिता सिंह, जो लोक गायकी में अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके गायकी के सफ़र के बारे में जानते हैं। नमस्कार अर्पिता। नमस्कार। अर्पिता, आपको गायकी में रुचि है, कब से आपको लगा कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? वैसे तो गायकी में बचपन से ही मेरा रुझान था और पढ़ाई के साथ साथ मैं चाहती थी कि मैं इस फील्ड में भी अपना नाम कमाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, और आज मैं उसी लिए संघर्ष भी कर रही हूं और आज यहाँ तक पहुँची भी हूं। जब आपने गाना शुरू किया तो क्या शुरू से आपका रुझान लोकगीतों की तरफ था? नहीं, शुरू से मेरा रुझान, मैं हिंदी गाने बहुत गाती थी। लता जी मेरी आदर्श हैं और मैं उन्हीं के गाने बचपन से गाती आई हूँ। लोकगीत में मेरी शुरुआत इधर 5 सालों से हुई है और अब मैं लोकगीत पे गा रही हूँ, फोकस कर रही हैं। अब वो क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि ये बॉलीवुड के गीतों से हट करके अब आप संस्कार गीतों की तरफ, लोकगीतों की तरफ अपना रुख करते हैं, तो कैसे आपका उधर? ये शुरुआत तो हुई थी, मैं दूरदर्शन के एक प्रोग्राम में गई थी जहाँ पे मैं लोकगीत को सुनी, तो मुझे लगा ये तो हमारी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना मैं इसी को लेके आगे बढ़ूं, क्योंकि हमारी संस्कृति की जो गीतें हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही हैं। तो मेरा मानना ये था कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी उन्हें नॉलेज नहीं हो पा रहा है कि वो है क्या, संस्कार गीत क्या है, लोकगीत क्या है। तो मेरा यही था रुझान कि हाँ, अब मैं इससे लेके आगे बढ़ूँगी और इस चीज़ को, अपनी संस्कृति को आगे भी बढ़ाऊँगी। संस्कार गीतों की आपने बात की है, तो संस्कार गीत हमारे रिश्ते नातों को तो आपस में जोड़ते ही हैं, हमारी परंपरा और संस्कृति को भी परिभाषित करते हैं। जैसे शादी की बात करें तो हल्दी गीत। जी। चलिए हल्दी गीत सुनते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। शादियों में हल्दी गीत का बहुत ही बड़ा महत्व है और आइए सुनते हैं हल्दी गीत। तो कोई रे न तू बड़ी रानी हो, कोई रे न तू बड़ी रानी हो, कहीं आके हर दी ऊपर आजू कैलू हो, कहीं आके हर दी ऊपर आजू कैलू हो, हमरो कवन दुल्हन अति सुखवार हो, हरदी के झक झुक सहलो ना जाला हो। क्या बात है, आप गा रही थी और मेरे सामने बिल्कुल हल्दी वाला सीन आ गया। ऐसा ही होता है। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि मुझे भोजपुरी सिंगिंग में या गायकी में आगे बढ़ना है, तो आपकी फैमिली का, रिलेटिव्स का कैसा रिस्पॉन्स था? फैमिली का मेरा शुरू से सपोर्ट रहा है। मेरे फादर मुझे बिल्कुल सपोर्ट करते थे। हाँ, उन्हें स्टार्टिंग में था कि पहले करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बट उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ म्यूज़िक को छोड़ दो, और उनका पूरा सपोर्ट रहा है और मैं अभी भी कर रही हूँ। पापा का बिल्कुल सपोर्ट मुझे मिलता रहता है। अभी आप संगीत में प्रभाकर जी की शिक्षा ले रही हैं। जी। अच्छा, आप भोजपुरी टीम से जुड़ी हैं, कौन लोग हैं आपको जिन्होंने प्रमोट किया आगे? वैसे तो मैं भोजपुरी में मेरे गुरुजी श्री राकेश श्रीवास्तव सर हैं, जिनसे मैं भोजपुरी की शिक्षा ले रही हूँ, और उनका एक ग्रुप है भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी मैं सदस्य भी हूँ और साथ में प्रोग्राम्स वगैरह भी करती रहती हूँ। अर्पिता, जैसे जब भी बताया आपने भाई के बारे में, एक ग्रुप है आपका, तो एक टीम कैसे वर्क करती है सिंगिंग? मैम, एक टीम में सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि एकता, और उस टीम में से मैं जैसे जुड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि हाँ, मैं एक फैमिली से जुड़ी हूँ। अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम होते हैं, हम सारे लोग मिलते हैं और रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक टीम को बनाने में, करने में, और सबको लेके अगर हमें चलना है तो सबसे ज़रूरत है कि हम एकता बना के रखें, सभी की बातों को सुने, समझें,
समझे। साथ में लेके आपने रियाज की बात की है, तो आप रोज़ कितने घंटे रियाज करती हैं? मैम टोटल तो मैं रोज़ में 3 घंटे मैं रियाज़ ज़रूर करती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ रियाज़ भी बिल्कुल करती रहती हूँ। सुबह और शाम? जी, सुबह और शाम में। जब आप रियाज़ करती हैं उस टाइम आपको कैसे, जैसे होता है आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लेकिन जो संगीत का रियाज़ है वो बिल्कुल एकाग्रता मांगता है, तो कैसे आप खुद को बिल्कुल एकाग्रचित कर पाती हैं? मैम कहते हैं ना कि सुबह का रियाज़ बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो उसके लिए मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे और सबसे पहले मैं रियाज़ पे ध्यान देती हूँ, रियाज़ करती हूँ, क्योंकि उस समय मोस्टली सारे लोग सोए रहते हैं और काफ़ी घर में भी शांति रहती है और मैं अपना रियाज़ शुरू कर देती हूँ। अच्छा, संगीत में जब आप करियर बना रही हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको जो है एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं। एडजस्ट नहीं कह सकते, हमें लगता है कि हाँ, मगर साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों जैसे खट्टा नहीं खाते हैं लोग, आइसक्रीम नहीं खाते हैं, तो क्या ऐसा है क्या? हाँ मैम, ये तो चीज़ें हैं वैसे मैं सब खाती हूँ, बट हाँ ठंडे को थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ, क्योंकि ठंडे से थोड़ा गला ख़राब हो जाता है। अर्पिता, आपने गोरखपुर में कौन कौन से मंच ऐसे हैं जो शेयर, ऐसे तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन कुछ यादगार आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहेंगे? वैसे तो मैम एक कलाकार के लिए सभी मंच यादगार होते हैं, और मेरे लिए जैसे कि गोरखपुर महोत्सव यहाँ का सबसे बड़ा मंच है जिसमें परफॉर्म की हूँ। संगम कला ग्रुप का मंच है, काफ़ी भारतीय संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, उन मंचों पे, ये सारे मेरे लिए बहुत यादगार रहे हैं। अच्छा, जब आप मंच पे जाती हैं वो कौन सा गाना है जिसकी दर्शक ज़्यादा फरमाइश करते हैं या जो आपके दिल को छू जाता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और हालांकि अभी मैंने स्टार्टिंग उसी गाने से की है, लोगों को वो गीत बहुत पसंद है। और वैसे तो लता जी का गाना मैं बचपन से जो गाते आई हूँ, उसकी 2 लाइनें मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। इस ज़माने में, इस मोहब्बत में, कितने दिल तोड़े, कितने घर फूके, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं, जाने क्यों लोग। क्या बात है। जब आप गा रही थी तो जी चाहता है बस सुनते ही जाओ, लेकिन समय सीमा निर्धारित होती है। अर्पिता, जैसे जब भी आपने शुरुआत किया करियर बनाना, अभी 5 साल से हैं, तब से अब क्या अंतर देखती हैं? जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगी? मैं तो सबसे पहले सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये एम बनाया है, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसे एक माध्यम मत बनाइए कि हमें पैसा कमाना है। सबसे पहले आप उसे सीखिए कि म्यूज़िक है क्या। म्यूज़िक में आप जितना भी सीखेंगे वो कम ही होता है, तो इसे एक माध्यम मत बनाइए कि हमें पैसा कमाना है। और खुद पे अपना भरोसा रखिए और अपनी मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, इस फील्ड में आप आगे बढ़ते जाएंगे। निश्चित रूप से पैसा भी है, लेकिन वो सेकेंडरी थिंग है। पहले आपको पैशनेट होना पड़ेगा और इस फील्ड में करिए। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई संस्कार गीत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, जब संस्कार गीत की बात होती है और शादी का, मैम ने जैसे कहा कि माहौल एक बना रखा है, तो मैं सिंदूरदान गीत आपको के बीच सुनाना चाहती हूँ। बाबा बाबा पुकारिल, बाबा नाही बोले हो, बाबा बाबा पुकारिल, बाबा नाही बोले हो, बाबा के बर जोड़ी से नूर बर डाले हो, बाबा के बर जोड़ी से नूर बर डाले हो। तो भोजपुरी गीत हमारे रिश्ते नातों को सहेजते हैं, हमारी संस्कृति को जोड़े रखते हैं।
तो भोजपुरी परंपरा को आगे बढ़ाएं। हमारे ख्याल से हमारे भोजपुरी सिंगर भी सारे यही चाहते हैं। और बहुत मिठास है अर्पिता आपकी आवाज़ में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हुनर भी हमारे सामने आए तो हमारी टीम से संपर्क करें, हम आपका हुनर भी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।